हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं CGL 2024 का भी पेपर चल रहा है और इस बार एक खास बात हुई है कि हर शिफ्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट, इन तीन टॉपिक में से सवाल आया ही आया है। तो क्यों ना इन तीन टॉपिक को 10 मिनट में कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया जाए। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिवाइज सुप्रीम कोर्ट को। सर, सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो जो मैं हाईलाइट करूँगा चीज़ें वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। उनको एक जगह पर नोट कर लेना, अदरवाइज़ PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो आओ शुरू करते हैं। सर, आर्टिकल नंबर 124 क्या है? सर, आर्टिकल नंबर 124 बोलता है कि इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। यानी कि कौन सा आर्टिकल आपसे बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 124 ये बात करता है। ठीक है, फिर आते हैं सर आर्टिकल नंबर 125। सर, आर्टिकल नंबर 120 में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज़ के बारे में, कि उनको कितनी पेमेंट मिलेगी, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 125। फिर सर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है आर्टिकल नंबर 127। इसमें आपसे सीधे पूछा जाएगा कि एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कौन करता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 128 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बोला जाता है कि जो जजेस रिटायर हो चुके हैं, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स का पार्ट हो सकते हैं। वो भी वहाँ पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को सुन सकते हैं, ये बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। फिर आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सर 129। इसमें बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये एक तरीके से डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अभी मैं आपको PYQs भी दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद हो गई। आओ ज़रा एक बार फटाफट से वापस देख लेते हैं जो जो चीज़ें हमने पढ़ी। सर, आर्टिकल नंबर 124, सर इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सर 125 बात करता है इनकी सैलरीज़ कितनी होंगी। सर 127 हमने पढ़ा, उसमें बात करता है एडहॉक जजेस की, एडहॉक जजेस की। सर 128 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें रिटायर जजेस की सिटिंग हो सकती है। ओके, और 129 बात करता है सर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है 129 के तहत। इतनी चीज़ें पढ़ी, आगे आते हैं। आओ ज़रा, अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एक आएगा, आपसे सीधे पूछा जाता है एसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 140 के तहत एसिलरी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊंचा न्यायालय है ना, सबसे बड़ा न्यायालय है ना। तो अगर उसने कोई फैसला सुना दिया वो सबको मानना पड़ेगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर, कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा? तो ये बोलता है सर आर्टिकल नंबर, बताइए सर। आर्टिकल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 141। आर्टिकल नंबर 141 ये बोलता है कि सर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। क्लियर? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो यार, हाई कोर्ट का मान लो कोई फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप रिव्यू करें। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, ये सारी कोर्ट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट से छोटी मानी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार इनको आदेश देता है कि आपका जो फैसला है वो हो सकता है गलत हो, एक बार आप इसे रिव्यू वापस करिए। तो रिव्यू करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दे रखा है? सर आर्टिकल नंबर 137 में दे रखा है रिव्यू जजमेंट ऑर्डर्स, रिव्यू जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आओ ज़रा आप कुछ PYQs करते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए थोड़ा सा। आओ ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन MTS 2021 का कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में किस ईयर इस्टेब्लिश करी गई, बताओ ज़रा। तो सर इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश करी गई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। बताइए ज़रा, CHSL 2022 का क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये मैंने बताया था, कौन सा आर्टिकल बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, बताओ सर। आर्टिकल नंबर कौन सा? सर 129 ये बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 127 किसकी बात करता है सर? ये बात करता है एड हॉक जजेस की। ये ध्यान रखिएगा, एड हॉक जजेस की बात करता है। आगे आते हैं। बताइए ज़रा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, भाई तुमने जो अपने जजमेंट लिए हैं उसको रिव्यू करो।
सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये भी हमने अभी देखा था सर। आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा, ये देखिए 137 आंसर है वैसे इसका, कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर करता है रिव्यू करने का जजमेंट्स को, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 137 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि बताइए ज़रा कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग बाय ऑल कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल के तहत ये बात बोली गई है सर, आर्टिकल नंबर बताइए ज़रा। ये देखिए हमने अभी यहाँ पर किया था आर्टिकल नंबर 140 या 141 सर 141, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोल दी वो सबको माननी पड़ेगी, पढ़ा था यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 141 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आते हैं ज़रा लास्ट क्वेश्चन पे आज के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कि एसिलरी पावर्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं। तो सबसे पहली बात तो एसिलरी पावर जो होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट को देता कौन है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वजह से ये पावर्स मिलती हैं। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है ये मुझे बता दीजिए, ये आपको मैंने करवाया था, ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए बताइए ज़रा लार्जेस्ट अपील, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अपील आप कहाँ कौन से कोर्ट में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो सर, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो दोस्तों, जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई झगड़े होते हैं, कोई मनमुटाव होता है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है अलाउ करता है क्या चीज़, जिसकी वजह से इनके रिलेशन सुधर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपील जारी करता है, ओरिजिनल जारी करता है, ओरिजिनल कुछ नहीं होता, रिट नहीं जारी करता, एडवाइजरी और अपीलेट। बताइए ज़रा क्या आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज़ करता है, क्या करता है, एडवाइज़, अपीलेट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट कभी अपील नहीं करेगा कि मैं अपील करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि आप माफ़ी मांग लें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपील नहीं करेगा, हमेशा एडवाइज़ करेगा, सुप्रीम कोर्ट हमेशा एडवाइज़ करेगा। ओके, तो जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन ख़राब होंगे उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस करेगा एक नोटिस के ज़रिए कि आप अपनी जो भी मनमुटाव हैं उसको सुधारिए, जो भी चीज़ें मतलब एडवाइस करता है एक तरीके से। आगे आते हैं, बताइए ज़रा एड होक जजेस सीपीओ 2022 लेटेस्ट सवाल है, एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एड होक जजेस सर आर्टिकल नंबर 127। क्लियर हुई बात, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई। अगर क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है। ये रिपीट हुआ है सर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले पढ़ चुके हैं सर, आर्टिकल नंबर 129 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं बात हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से क्लियर हो गया, अब आते हैं हाई कोर्ट पर। सर सेम चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ी वही चीज़ें हाई कोर्ट के लिए पढ़नी है, लेकिन हाई कोर्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं। ओके, तो आओ ज़रा देखते हैं क्या। सर सबसे पहले तो कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हाई कोर्ट होनी चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214 ये बोलता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सर हाई कोर्ट जो है इसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। क्या, हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है सर। जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन बोलता है, आर्टिकल नंबर 129। उसी तरीके से हाई कोर्ट को बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलने वाला आर्टिकल कौन सा है सर, 215 आर्टिकल है हाई कोर्ट को जो बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अब आपसे यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर अगर बात करेगा सुप्रीम कोर्ट की तो आर्टिकल आएगा 129, लेकिन अगर यहीं से हाई कोर्ट की बात कर लेगा तो मेरे पास आर्टिकल कौन सा आ जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के मामले में सर, ये आ जाएगा 215। ये चीज़ों को अब याद रखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। आओ ज़रा देखो दोस्तों, हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट ने मान लो तुम ऐसे समझ सकते हो कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है सर, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ मुझे कि भाई एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है या नहीं, तो तुम बोलोगे सर हो सकता है।
यानी कि मान लो जैसे पंजाब और हरियाणा ये दो अलग अलग स्टेट है, पंजाब अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, लेकिन इन दोनों का हाई कोर्ट की बात करें तो वो तो एक ही हाई कोर्ट है ना। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट का भी एक ही हाई कोर्ट गिना जाता है, एक ही हाई कोर्ट माना जाता है। तो सर ये कौन सा आर्टिकल बोलता है कि एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और ये आपका CGL 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है 2024 का, जो कि आपसे पूछा गया है 23 सितंबर की शिफ्ट के अंदर। ओके, तो सर ये आर्टिकल बोलता है आर्टिकल नंबर 231 आर्टिकल नंबर 231 ये बात बोलता है कि भाई एक ही हाई कोर्ट जो है दो से ज़्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट के हिसाब से कि सर देखो आप समझने की कोशिश करना, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों ही रिट जारी कर सकती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अगर रिट जारी करेगा ये करेगा 226 आर्टिकल के तहत। ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए एक बार वापस से हाई कोर्ट रिवाइज करते हैं फटाफट, है ना, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। और इस वीडियो का पर्पज़ ही ये है कि मैं आपको इस वीडियो में ही चीज़ें याद करवा पाऊँ। ओके, तो अब मैं जो जो चीज़ें बताऊँगा आपका रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सर कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हाई कोर्ट होना चाहिए? सर 214 बोलता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। सर कौन सा आर्टिकल ऐसी बात करता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर आर्टिकल नंबर 215 ये बोलता है कि हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ओके, फिर सर आर्टिकल कौन सा ऐसा है जो कि बोलता है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो सर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो सर रिट कितनी तरीके की होती है? सर 5 तरीके की रिट होती है सर। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ कि सर हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? सर इनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। कितनी होती है? 62 ईयर्स होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बनता है कि सर हाई कोर्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है? दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर 231 आर्टिकल बोलता है। बोलो क्लियर है? चले आए क्वेश्चंस पर आते हैं फटाफट। बताइए ज़रा CHSL 2022 लेटेस्ट सवाल, हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? सर 62 ईयर्स होती है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जो है इशू करता है रिट को? हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत? सर 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और सर हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आता है? सर 214 आर्टिकल के तहत। सर आर्टिकल नंबर 214 बोलता है कि हाई कोर्ट होना चाहिए। क्या सही है? देख लीजिए 214 ये क्या बोलता है कि सर हाई कोर्ट होना चाहिए। ओके, तो हर चीज़ मैंने आपको करवा रखी है। आगे चलते हैं फटाफट। अब आते हैं हमारे पास लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके CGL के लिए, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में समझना ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले तो कि हर देश में प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या? हर देश में राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी कि इसकी पोस्ट को खाली नहीं रखा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति है ही नहीं, आपको राष्ट्रपति रखना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर आर्टिकल नंबर 52 बात करता है कि हर देश का राष्ट्रपति होना चाहिए। हर देश का राष्ट्रपति होना चाहिए। सर आर्टिकल नंबर 53 क्या बात करता है कि सर जो राष्ट्रपति है उसकी पावर क्या क्या होगी? उसकी पावर क्या क्या होगी? कोड वर्ड जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखो, ध्यान से सुनना। 52 बोलता है प्रेसिडेंट होगा, 53 बोलता है उसकी पावर क्या क्या होगी, और 54 बोलता है कि भाई अब रख ही रहे हो तो इलेक्शन तो हमें करने दो, तो इलेक्शन कैसे होंगे? बोलो क्लियर है? 52 कि सर प्रेसिडेंट होगा, 53 चलो ठीक है मान ली बात, लेकिन उसकी पावर क्या होगी ये मैं बताऊंगा। 54 बोलता है कि भाई ऐसा है कि भाई देखो तुम पावर बताना, तुम बोलते हो प्रेसिडेंट होगा, मान ली सारी बात, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन करके आएगा क्या? तो इलेक्शन कैसे होंगे ये हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आर्टिकल नंबर 55 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में आप नोट करिएगा। देखो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ सुनना मेरी, जो प्रेसिडेंट होता है
वो इस तरीके के इलेक्शन करवाता, इस तरीके के इलेक्शन से होता है कि आपकी वोट ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती, आपकी वोट ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती, नॉन ट्रांसफरेबल वोट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रख लो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 55 बोलता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार ये 2024 के अंदर लेटेस्ट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो बताइए ज़रा कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि प्रेसिडेंट की जो वोट होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, यानी कि एक बार डाल दी तो वहीं डाल दी, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसको दोबारा कि नहीं यार मैं इसको नहीं, उसको चुन लेता हूँ, मैं अपनी वोट खरीद लेता हूँ वापस से, नहीं हो सकता सर। आर्टिकल नंबर 55 बोलता है ये। क्लियर है इतनी चीज़? फटाफट से मुझे हर बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा क्लियर है या नहीं क्लियर। ओके, तो आओ ज़रा आप देखते हैं, वापस से एक बार रिवाइज़ करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और फिर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार सारी चीज़ें वापस से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और रफ्तार में करेंगे फटाफट। तो बताओ ज़रा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 52 के तहत। सर इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन वाला सर 54। सर पावर सर 53। और सर ट्रांसफरेबल वोट नहीं है तो आर्टिकल नंबर 55 आगे आएंगे। बताइए ज़रा जो प्रेसिडेंट होता है, एक बात बताओ, एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर प्रेसिडेंट जो है ये कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है? जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो एक बार प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया, अगली बार फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर इलेक्शन जीत लेगा, तो ऐसे कितनी बार कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की लिमिट नहीं होती इन्फिनिटी, यानी जब तक वो चाहे तब तक वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती। सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कि सर प्रेसिडेंट जो होता है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? मान लो प्रधानमंत्री है, मतलब जो राष्ट्रपति है, मान लो जो राष्ट्रपति है उसको रिज़ाइन करना है, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन करना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? सर वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट ने मतलब अपने इस्तीफ़ा देना हो, यानी कि रिज़ाइन करना हो, तो ये अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन कि सर प्रेसिडेंट जो होता है इसको ओथ यानी शपथ, आप देखते हो कि कोई भी नेता बनता है या कोई भी नया मेंबर बनता है पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी चीज़ के पद के ऊपर, तो उसकी शपथ दिलाई जाती है। तो वो शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, मुझे ये बताइए। इसमें बच्चे गलती करते हैं वाइस प्रेसिडेंट लिख करके, याद रखिएगा प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे हाईएस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का सबसे उच्च न्यायालय का जज ये दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ। तीन चीज़ें क्लियर एकदम बढ़िया से। एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, सपोज करो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, सोचो ज़रा प्रेसिडेंट मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेगा, अगर ये टपक गया तो ये तो संभाल ही रहा है ना, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ऐसे समझ में आता है। ज़रा एक बात बताओ, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक साथ मर गए, उस टाइम पर प्रेसिडेंट का कार्यकाल कौन संभालेगा? क्या ये पूछने के चांसेस पता क्यों हैं? क्योंकि अभी आपने देखा होगा प्लेन क्रैश के अंदर ना दो एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मारे गए, वो थे इराक के, है ना। तो इसी तरीके से आपके यहाँ भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मारे जाएं, दोनों ही ख़त्म हो जाएं, तो इस टाइम पर प्रेसिडेंट का पद कौन संभालेगा? ऐसा तो है नहीं किसी को भी खड़ा कर दें यार तू प्रेसिडेंट है, दोनों मर गए इसलिए, नहीं। तो इस टाइम पर पद संभालेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। और सर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इसे अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बोलो एक एक चीज़ क्लियर है? आओ ज़रा एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे PYQs और फिर करेंगे वीडियो को ख़त्म। ठीक है, चलिए आइए ज़रा फटाफट जो जो चीज़ें क्लियर है फटाफट बताते जाना कि सर प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत आता है। आंसर करेंगे सर कौन सा आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए? सर 52 आर्टिकल बोलता है। सर कौन सा आर्टिकल बोलता है कि सर प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होंगी? सर 53 आर्टिकल बोलता है। सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 54 बोलता है इलेक्शन के बारे में। सर प्रेसिडेंट अगर मान लो अपनी रेजिग्नेशन देनी होगी तो सर किसे देगा? सर वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट वापस से उसको क्या करेगा? प्रेसिडेंट को देगा। अगर इसने रिज़ाइन करना होगा तो प्रेसिडेंट को देगा। ये चीज़ क्लियर है?
सर प्रेसिडेंट इलेक्शन कोई कितनी बार लड़ सकता है, तो नो लिमिट। क्या, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है, याद रखिएगा, कोई भी लिमिट नहीं होती प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की। क्लियर है एक एक चीज़ बढ़िया से। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस पर फटाफट थोड़े से और। आओ ज़रा देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात बताना। मान लो कोई पर्सन है, मान लो एक एग्जांपल से समझना, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया। अब इसको पता है कि ये अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये अपना काम ही ना करे, एक बार इलेक्शन जीत गया, अब ये अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट ही रहेगा, तो ये अब अपना काम ही ना करे, मस्ती में मारे, अपने 5 साल मस्ती में गुजारे, तब ऐसे में तो काम खराब हो जाएगा, हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दे रखा है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है अगर उसे निकालना हो, उसे रिजेक्ट करना हो, इम्पीचमेंट करनी हो, उसको निकालना हो, तो सर आप कैसे निकालोगे। यानी कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल में लिखी गई है, वो लिखी गई है आर्टिकल नंबर 56 में। यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनता है कि सर प्रेसिडेंट को कब निकाला जा सकता है, बस ये बता दीजिए कि प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। वो कंडीशन कौन सी है, क्या इसने किसी का मर्डर कर दिया, सर उस पर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट को एक मर्डर माफ़ होता है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो सर प्रेसिडेंट को कब निकाला जा सकता है, सर सिर्फ तब निकाला जा सकता है जब ये डिसरिस्पेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर ये संविधान का उल्लेख ना करे, संविधान में लिखी हुई बातों को ना माने, अपने फ़र्ज़ों को ना माने, सिर्फ उस केस में आप इसे निकाल सकते हैं, आप और किसी केस में इसे नहीं निकाल सकते। आपको भले ही बाद में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता लगे, बाद में भले आपको पता लगे इन्होंने मर्डर कर रखे हैं, आप इन्हें नहीं निकाल सकते। सिर्फ तब निकाल सकते हो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करी है, यानी कि अपना काम जिसके लिए चुने गए उसको प्रॉपरली ना करें या फिर कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट कर दें, उस टाइम पर आप इन्हें निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 58 में लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट से। तो हमने देख ही लिया कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, सर CGI दिलाता है। इम्पीचमेंट कैसे होगी, सर 61 के तहत इम्पीचमेंट होगी। तो आओ ज़रा फटाफट से अब रिवीजन मारते हैं थोड़ा सा, जो कि मेरा फेवरेट है। देखो इधर, सर प्रेसिडेंट होगा 52 के तहत प्रेसिडेंट होगा, सर 53 के तहत पावर्स आएंगी, 54 के तहत क्या होगा, सर इलेक्शन होगा, इसके तहत आएंगी पावर्स, इसके तहत आएगी प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं सर प्रेसिडेंट को शपथ, ओथ, सर आर्टिकल नंबर 60 में लिखा गया है, ठीक है। और 61 के अंदर क्या लिखा गया, सर इसको निकालना यानी इम्पीचमेंट। ये चारों चीज़ें आपको, ये पांचों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ज़रा क्वेश्चंस पर आते हैं, फटाफट से देखना कैसे बनेंगे। इम्पीचमेंट का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 2022 लेटेस्ट सवाल 61 के अंदर है। नेक्स्ट, सर इम्पीचमेंट की बात करता है तो इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, इसकी प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है, बताओ। प्रेसिडेंट को निकालने की प्रोसेस जो होती है शुरू कहाँ से होती है, सर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी इसका प्रावधान रख सकता है कि प्रेसिडेंट को निकाला जाए। ओके, चलिए आइए बताइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 123 इसका आंसर आएगा। आपको सीधे एग्जाम में यही वर्ड मिलेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, जहाँ भी आपको ऑर्डिनेंस वर्ड दिख जाए ना प्रेसिडेंट के रूप में, कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेट कर सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा आर्टिकल नंबर 123। ये सीधे याद रखिएगा, ठीक है। अब आओ ज़रा एक बार क्यों ना कंप्लीट रिवीजन करें, चलो आओ फटाफट से आओ मेरे साथ, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं सारी, ताकि आपको मज़ा आ जाए। आओ ज़रा, सर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 बोलता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सर 125 बोलता है जजेस को ऐसी सैलरीज होगी उनकी। सर 127 बोलता है एडोक जजेस के बारे में। 128 बोलता है सर रिटायरमेंट ऑफ जजेस के बारे में, ठीक है। और 129 बोलता है सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए ज़रा, सर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि अपने जजमेंट को रिव्यू करो, कौन से आर्टिकल के तहत, 137 के तहत। और ये सवाल इस बार आया था आपके एग्ज़ाम में, ओके। और एसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर 140 के तहत आती हैं। और 141 बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो सबको मानना पड़ेगा। क्लियर, फटाफट आओ आगे, क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे अभी, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। आओ ज़रा फटाफट। हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, 1214,
हाई कोर्ट की सर जजेस कौन कौन से होंगे, क्या मतलब हाई कोर्ट जो है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा आर्टिकल बोलता है सर 215 बोलता है। सर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। सर हाई कोर्ट रेट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है सर 226 के आर्टिकल के तहत। सर हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा स्टेट्स का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 231 ये आर्टिकल बात करता है। इसके अलावा अभी हमने देख ही लिया प्रेसिडेंट, है ना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।